हमारे घरों में तमाम तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, लाइट बल्ब हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घरों में होता है। तो ये जो चलता है, काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए ये काम करता है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों तक आता कैसे है और फिर इन डिवाइसेस तक पहुंचता कैसे है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये स्टैंडर्ड 10th के लिए चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है ये पावर प्लांट में होता है। हो सकता है वो पावर प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट हो, जहां पर कि कोयला जलाकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, या फिर हो सकता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, जहां पर कि पानी को डैम से बांधा जाता है और फिर ऊपर से नीचे गिराते हुए उस काइनेटिक एनर्जी को, पानी के काइनेटिक एनर्जी को डायनामो के मदद से वहां से फिर यूज किया जाता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हो सकता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो। तो अल्टीमेटली किसी पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। फिर वो हाई टेंशन केबल से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाई टेंशन केबल में बहुत ज्यादा वोल्ट का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। फिर वहां से जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है और फिर ट्रांसफार्मर के मदद से, लो टेंशन केबल के मदद से जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जो हमारे घरों के बाहर हमें दिखता है, रोड किनारे जो ट्रांसमिशन लाइन दिखता है, वहां से होते हुए हमारे घरों तक पहुंचता है। देखिए यहां से वायर निकल के हमारे घरों के अंदर वो जो वायर है उसे ले जाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है हमारे घरों में। सबसे पहले ये जो वायर है ये आता है हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसमें। इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है, ये हमें बताता है कि कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया है, उसी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पेमेंट करना पड़ता है। फिर यहां से वायर निकल के जाता है मेन स्विच में। मेन स्विच, अगर आपके घर में इतना मॉडर्न मेन स्विच नहीं है तो आपको मेन स्विच कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर मेन स्विच से वायर निकलता है और हमारे अलग अलग रूम्स में वो पहुंचता है। अलग अलग रूम्स का जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वहां तक पहुंचता है। फिर वहां से अलग अलग अप्लायंसेस तक वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनता है। जैसे कि यहीं से कांटेक्ट होगा या कनेक्शन होगा फैन का, पंखा का, इलेक्ट्रिकल फैन का, या लाइट बल्ब का, हो सकता है फ्रिज का कनेक्शन हो यहाँ से। तो इस तरह से अलग अलग अप्लायंसेस तक कनेक्शन बनता है। यहाँ पर आपको मेनली दो तरह का लाइन दिखता है। एक तो 5 एम्पियर के लिए लाइन होता है और दूसरा 15 एम्पियर करंट के लिए लाइन होता है। वो आपको इन सॉकेट्स में भी दिखेगा। सॉकेट्स में हम प्लग इंसर्ट करते हैं। जैसे कि आप अगर यहां पर देखें तो यहां पर 3 छेद जो है बड़ा सॉकेट इंसर्ट करने के लिए है, जबकि अगर आप यहां देखें, नीचे देखें, तो यहां छोटा छोटा प्लग, आई एम सॉरी, सॉकेट नहीं कहना चाहिए, ये जो सॉकेट है ये छोटा प्लग इंसर्ट करने के लिए है। ये जो छोटा प्लग इंसर्ट करने के लिए सॉकेट है, छोटा सा सॉकेट है, ये 5 एम्पियर तक का करंट को सपोर्ट करता है। इसके थ्रू छोटे छोटे अप्लायंसेस, जैसे कि अगर आपको मोबाइल चार्ज करना हो वगैरह वगैरह, इस तरह का जो अप्लायंसेस है जो कि कम करंट ड्रॉ करता है, उस तरह के अप्लायंसेस का कनेक्शन बनता है। और आपको यहाँ पर जो बड़ा सॉकेट दिख रहा है, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला सॉकेट दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा प्लग इंसर्ट करने का ये 3 छेद है। ये 15 एम्पियर तक का करंट को सपोर्ट करता है। जैसे कि कोई जो ज्यादा करंट ड्रॉ करने वाला डिवाइसेस है, जैसे कि मान ले गीजर है, आपके घर में बाथरूम में गीजर है, या फिर एसी है, या फिर मान ले कि इंडक्शन हीटर है, ये सब बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। तो ये जो लाइन है 15 एम्पियर वाला लाइन है, उस तरह के अप्लायंसेस को चलाने के लिए होता है। 5 एम्पियर लाइन जो है ये छोटे मोटे अप्लायंसेस को चलाने के लिए होता है, जैसे कि टीवी हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब चलता है। अब देखिए यहां पर 3 तरह का वायर को यूज किया जाता है। घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है इसमें 3 तरह का वायर को यूज किया जाता है। सबसे पहले इस रेड वायर को देखें तो इसे लाइव वायर कहा जाता है। ये है लाइव वायर, ये जो रेड वायर है। और ये जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल वायर कहा जाता है इसे। ये जो लाइव वायर है इसी में मेन वोल्टेज सप्लाई होता है।
हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई होता है ये 220 वोल्ट का होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे घरों में जो है ये डायरेक्ट करंट का सप्लाई नहीं होता, ऑल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई होता है। मतलब कि वोल्टेज यहां पर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, फिर वो घटता है, घटता है, घटता है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये 0 वोल्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो वोल्टेज पहले बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फिर घटता है, घटता है, घटते घटते नेगेटिव वोल्ट की तरफ जाता है, फिर नेगेटिव वोल्टेज होता है, फिर वो घटते घटते 0 होता है, फिर इस तरह से ऑल्टरनेटिंग नेचर का जो वोल्टेज सोर्स है या पावर सोर्स है वो होता है। नॉर्मली अगर किसी भी अप्लायंस से पार होता हुआ करंट को आप देखें, मान ले एक लाइट बल्ब है और यहां से पार होता हुआ इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप देखें तो पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर कुछ देर बाद यहां से हाफ साइकिल तक करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर दूसरे हाफ साइकिल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट भी वोल्टेज के साथ साथ पहले बढ़ते जाता है, मैक्सिमम होता है, फिर घटते घटते यहां पर 0 होता है, फिर वो घटते घटते या फिर डायरेक्शन चेंज करते हुए वो बढ़ते वो मैक्सिमम पहुंचता है, फिर वो घटते घटते 0 पहुंचता है, फिर यहां से वो डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इस तरह के करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो इस तरह का जो सोर्स है हमारे घर में, जो पावर सोर्स है वो एसी करंट का सोर्स है। यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये जो वोल्टेज डिफरेंस होता है लाइव और न्यूट्रल के बीच, ये वोल्टेज डिफरेंस जो है 220 वोल्ट का होता है। लेकिन ये एवरेज वैल्यू है, ये एक स्पेशल तरह का एवरेज वैल्यू होता है जिसे कि आरएमएस वैल्यू कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है। इसके बारे में आप 12th में जाकर पढ़ेंगे, डिटेल्स में जाकर पढ़ेंगे। तो अगर आप इसका एवरेज निकालें, ये तो फिक्स्ड नहीं है, ये बढ़ रहा फिर घट रहा, तो यहां पर अगर आप एवरेज निकालें, ये एक खास तरह का एवरेज होता है जिसे कि आरएमएस वैल्यू कहा जाता है। सबसे पहले तो इसे स्क्वायर किया जाता है, फिर इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है, जोड़ के स्क्वायर रूट लिया जाता है। फिलहाल तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये खास तरह का एवरेज होता है। उस एवरेज वैल्यू को निकालने से ये वैल्यू निकल के आता है 220 वोल्ट। सो 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है। और यहां पर ये जो ग्रीन वायर आपको दिख रहा है, ये अर्थ वायर कहा जाता है। इससे अर्थिंग किया जाता है। ये अर्थ वायर है, इससे अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग का मेन काम क्या है, उससे पहले मैं आपको यहां पर इस फिगर में ये दिखा दूं कि ये जो सॉकेट्स हैं, इन सॉकेट्स में आपको कहां पर अर्थ वायर दिखेगा या अर्थ वायर का कनेक्शन होगा और कहां पर हमें मिलता है लाइव और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन। चलिए बड़ा वाला सॉकेट को ही देखते हैं। अगर हम यहां पर बड़ा वाला सॉकेट को देखें, इस वाले सॉकेट को देखें, तो यहां पर ये जो छेद है, ये छेद, इसके साथ जिस वायर का कनेक्शन होता है ये अर्थ वायर का कनेक्शन होता है। और इन दोनों में किसी एक में लाइव वायर का कनेक्शन होगा तो किसी एक में न्यूट्रल वायर का कनेक्शन होगा। मेन जो 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी से हमारा जो अप्लायंसेस है वो चलता है। और ये जो है, ये पॉइंट, ये अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। अब अर्थिंग का काम क्या है ये अब हम लोग देखेंगे। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है उसका जो बॉडी होता है वो मेटालिक बॉडी होता है। जैसे कि इस रेफ्रिजरेटर को ही देख ले, इसका जो आउटसाइड बॉडी है, आउटर बॉडी है, वो मेटालिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अब हो सकता है अंदर के सर्किट में कहीं किसी जगह पे लीकेज रहे, मतलब जो कोटिंग है, लाइव वायर का जो कोटिंग है, उस कोटिंग में हो सकता है कहीं छेद हो, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज हो सकता है और इसके बॉडी में चार्ज आ सकता है। ऐसा अक्सर हमारे घरों में होता है। आप रेफ्रिजरेटर खोलने जाए तो वहां पर हमें हल्का सा शॉक लगता है। तो अगर ऐसा हुआ तो मान ले कि जो आप समझ जाए कि जो अर्थ वायर है इसका वायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। तो अर्थ वायर क्या करता है, अर्थ वायर जो है इसके बॉडी के साथ कांटेक्ट में होता है और वो फिर उसे बाहर निकाला जाता है, उस वायर को, अर्थ वायर को, और उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है उस वायर को। नॉर्मली क्या किया जाता है, एक बड़ा सा मेटालिक प्लेट लिया जाता है या मेटालिक रॉड लिया जाता है, उसके साथ उस अर्थ वायर का कनेक्शन कर दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा जो चार्ज रहता है उस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बॉडी में, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ वायर के थ्रू इस तरह से अर्थ में चला जाता है, जमीन में चला जाता है, जिससे कि हमें शॉक नहीं लगता है।
अब अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में देखें तो आपको वहां पर इस तरह का एक फ्यूज दिखेगा। फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का काम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस तरह का प्रोटेक्शन? हो सकता है कभी कभी जो लाइव वायर है और जो जो न्यूट्रल वायर है, हो सकता है किसी तरह से ये कांटेक्ट में आ जाए। तो जैसे ये कांटेक्ट में आता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो होने लगता है, जिससे कि पूरा का पूरा सर्किट, हमारा जो घर का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये जल सकता है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्यूज का यूज किया जाता है। तो नॉर्मली जो वायर या जो कनेक्शन हमारे घरों में होता है वो फ्यूज के थ्रू होता है। तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट ये ड्रॉ करता है, इस तरह का अगर कांटेक्ट हो जाए न्यूट्रल और लाइव वायर के बीच, तो जो बहुत ज्यादा करंट का फ्लो होने लगता है तो फ्यूज के बीच जो वायर है, ये वायर गर्म होकर जल जाता है। और जैसे ये जल जाता है तो यहाँ का कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन यहाँ कट जाता है। और कनेक्शन कटते साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो हमें एक प्रोटेक्शन यहां पर मिलता है। यहां पर आपको एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले तो इस लाइव वायर को देखें, जो कि आगे बढ़ के घर के बाहर कहीं पर जमीन में इसे गाड़ दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। जो एक्स्ट्रा चार्ज अप्लायंसेस के बॉडी में आ जाता है, उस एक्स्ट्रा चार्ज को जमीन में या अर्थ में भेज देने के लिए, जो जिससे कि हमें शॉक न लगे। यहां पर देखें लाइव वायर है और यहां पर न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो हमें प्रोवाइड करता है। दैट मीन वो जो पावर है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो वहां से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई होता है। तो सबसे पहले आता है फ्यूज। फ्यूज के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक मीटर तक पहुंचता है। नॉर्मली आपके घरों में फ्यूज और मीटर एक साथ ही होता है, मीटर में ही फ्यूज होता है। तो सबसे पहले तो वायरिंग आता है इलेक्ट्रिक मीटर में, फिर वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है या जिसमें कि मेन स्विच होता है, इसमें भी एक फ्यूज होता है, बहुत सारा फ्यूज होता है, वहां तक पहुंचता है। फिर वहां से वो आगे निकल के अलग अलग रूम्स के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक या इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड तक पहुंचता है। और वहां से सॉकेट से हो या फिर अलग अलग माध्यम से हो, अलग अलग अप्लायंसेस तक पहुंचता है। तो यहां पर अगर आप इस सॉकेट में देखें तो जो ऊपर वाला छेद है वहां से देखें अर्थ वायर निकला हुआ है। ऊपर वाले छेद से अर्थ वायर निकला है जो कि आगे चल के अर्थ के अंदर चला गया है। और यहां पर जो लाइव वायर है और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो 220 वोल्ट का है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये 220 वोल्ट जो है वो एवरेज वैल्यू है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब हम लोग आगे के चैप्टर्स पे बात करेंगे। इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।